गुड मॉर्निंग दोस्तों। अवेयरनेस गाइड में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं टैरिफ के बारे में आपको बताऊंगा कि टैरिफ है क्या चीज़ें और ये किस तरह से ट्रेड वार को जन्म देती है। ट्रेड वार के लिए किस तरह से उत्तरदायी टैरिफ होता है और ये पूरे व्यापार को किस तरह से प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, ट्रेड वार के कारण दो देशों का जो आपसी तालमेल है, आपसी जो है एक सद्भावना है, वो भी कैसे बिगड़ता है उसके हम चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रेड वार है क्या और उसका प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रेड वार। सबसे पहले हम जानते हैं टैरिफ। टैरिफ क्या है? तो टैरिफ एक प्रकार का क्या है? शुल्क है। जैसा कि हमने जो है बताया, पिछले वीडियो में भी बताए थे कि टैरिफ एक प्रकार का क्या है? शुल्क है। व्यापार के भाषा में इसको क्या कहते हैं? व्यापार के भाषा में इसको सीमा शुल्क या जो आयात शुल्क के नाम से जानते हैं। मीन्स सीमा पर लगने वाला टैक्स या सीमा पर लगने वाला शुल्क, जिसको हम कह सकते हैं, टैक्स तो कहना ज्यादा उचित नहीं है, सीमा पर लगने वाले शुल्क को हम टैरिफ या आयात शुल्क को हम आयात शुल्क या सीमा पर लगने वाले शुल्क को हम जो है टैरिफ कहते हैं। अब ये है क्या चीजें? सरकार जो है दूसरे देश से जो सामान व्यापार के लिए आता है, उस व्यापार पर क्या करती है? उस सामान पर जो है सरकार क्या करती है? ये शुल्क को लगाती है। मान लीजिए कि अमेरिका से भारत में कोई सामान बेचना है, तो भारत क्या करेगा? उस सामान पर चाहेगा तो टैरिफ लगा सकता है। अब इस टैरिफ का प्रभाव क्या होगा कि उसका सामान महंगा हो जाएगा। अब जब उसका सामान महंगा हो जाएगा, अब देखिए, जो अमूमन बनावट उसका जो है, कोई भी सामान का निर्माण का कॉस्ट क्या होता है? निर्माण का कॉस्ट लगभग बराबर होता है किसी भी देश में। जिसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छा है तो उसके पास निर्माण का जो है निर्माण का थोड़ा सा जो है क्या होता है, निर्माण का कॉस्ट कम होता है, और जिसके पास जो है टेक्नोलॉजी कम होता है उसका निर्माण का कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। तो इससे लगभग जो है बराबर होता है। लेकिन उस कंडीशन में अगर एक टैरिफ उस पर लगा दिया जाए तो उसका सामान क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। जैसे इसको ऐसे समझिए कि भारत में भी एक टॉय का कीमत कितना है? 100 रुपया है, और अमेरिका में भी, भारत में भी जो है 100 रुपया है, और अमेरिका में भी 100 रुपया है। कितना है? अमेरिका में भी एक टॉय का 100 रुपया है। ठीक है। अब अमेरिका वाला भारत में बेचने आया, क्या करने आया? बेचने आया। तो अब इस पर जो है भारत सरकार क्या कहा कि आपको जो है इस पर 20% टैरिफ देना होगा। कितना परसेंट? 20%। तो 100 का 20 कितना हो जाएगा? 120 रुपया। अब भारत में उस टॉय का कीमत कितना है? 100 रुपया है, और इसका कीमत अमेरिका जो हमारे यहाँ बेचने आया है टॉय, उसका कीमत कितना हो गया? 120 रुपया हो गया। अब बताइए कि एक ही बाजार में एक उसी जो है टॉय का कीमत 100 रुपया है और दूसरे का कीमत जो है 120 रुपया है, तो 120 रुपया वाला कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। 100 रुपया का खरीदना चाहेगा अगर गुणवत्ता दोनों में समान हो। तो इस तरह से देखते हैं कि टैरिफ क्या करता है? व्यापार को प्रभावित करता है। और व्यापार को प्रभावित ही नहीं करता है, ये ट्रेड वार का कारण भी बनता है। किसका कारण बनता है? ये ट्रेड वार का कारण भी बनता है। अब देखिए ट्रेड वार का कारण कैसे बनता है, इसको भी समझना। तो एक अभी जो है बताएंगे कि विदेशी सामान महंगा। अब देखिए, अभी स्पष्ट हो गया कि विदेशी सामान महंगा कैसे होगा, क्योंकि अब 20% टैरिफ लगा दिया तो इसका सामान कितना हो गया? 120 रुपया हो गया। भारत के सामान का कीमत 100 ही रुपया है, इसका सामान का कीमत 120 रुपया हो गया। विदेशी सामान क्या हो गया? महंगा हो गया, जिसके कारण उसका व्यापार यहाँ हो नहीं पाएगा। व्यापार नहीं हो पाएगा तो आप यहाँ व्यापार करने क्यों आएगा? और दोनों देश में एक टेंशन पैदा करेगा। क्या करेगा? वो कहेगा कि अच्छा तू 20% हमको टैरिफ देता है, हम तुम पर क्या लगा देंगे? 30%। तो उस कंडीशन में आप जो है, ये भारत हो गया, ये अमेरिका हो गया, अमेरिका, आप इसके सामान को क्या कर दिए? 100 रुपया का 120 रुपया कर दिए, तो आपके यहाँ ये सामान नहीं बिकेगा। तो ये आप पर कितना कर देगा? आप 20% टैरिफ किए थे, ये आप पर 30% टैरिफ कर देगा। कितना कर देगा? 30%। अब आपका सामान जो है यहाँ जाकर 130 रुपया में हो जाएगा। तो अमेरिका का ना सामान भारत में बिकेगा, ना भारत का सामान अमेरिका में बिकेगा। इससे क्या होगा? इससे जो है विश्व स्तरीय व्यापार जो है पूरी तरह से प्रभावित होगा और
इसमें दोनों का घाटा होगा। क्या होगा? दोनों को घाटा होना शुरू हो जाएगा। उतना ही नहीं, अगर इस तरह का होगा तो ये ट्रेड वार को जन्म दे देगा। मीन्स आप 20% किए, ये 30% कर दिया। जैसे अब उसके बाद देखते हैं कि जीएसपी क्या होता है। जीएसपी में कल भी हम चर्चा किए थे कि जीएसपी कैसे प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, एक जीएसपी लिस्ट होता है जिसके बारे में हम चर्चा किए थे कि जीएसपी मीन जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। जीएसपी का एक सूची होती है। हर देश जो है क्या करता है, अपना जीएसपी का एक सूची बनाता है जिसमें देश को, जो उसका प्रेफरेंस देश होता है, जो उसका पसंदीदा देश होता है, उसमें उसको क्या करता है, शामिल कर रहा है। जब ट्रेड वार हो जाएगा, मीन्स दोनों में जो है कसा-कसी हो जाएगा, तो उस सूची से नाम आपको हटा देगा। जैसे देखो ये भारत को हटा दिया था किसने? अमेरिका ने। अमेरिका ने जो है जीएसपी के सूची से ही हटा दिया था। अब जीएसपी के सूची से हटाने का मीनिंग ये हुआ कि आपको जो है आज तक टैक्स फ्री, क्या था? टैक्स फ्री जो है आप ये कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, अब आप टैक्स फ्री व्यापार वहां नहीं कर सकते। जीएसपी का मतलब साफ साफ यही होता है कि जो जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के अंतर्गत उस सूची में जो देश होगा, वो देश उस देश में क्या करेगा? टैक्स फ्री व्यापार कर सकता है। तो यहाँ आप क्या करेंगे? जब जीएसपी सूची से आपको आपका नाम को हटा देगा तो आप वहां जो है टैक्स फ्री व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से, और ये सारी चीजें जैसे टैरिफ को बढ़ाना, जीएसपी के सूची से हटाना, ये सब क्या करता है? ये सारे चीजें जो है ट्रेड वार को जन्म देता है। तो जिसमें हम ये बताए कि ट्रेड वार को ये जन्म कैसे देता है, टैरिफ। उसके बाद जो है ये भी बताया कि विदेशी सामान महंगा कैसे हो जाएगा। जैसे टैरिफ बढ़ेगा, जैसे देखे होंगे कि अमेरिका ने क्या कर दिया था, अमेरिका ने 50% टैरिफ कर दिया था भारत के सामानों पर। कितना परसेंट? 50%। अब 50% का मतलब कि 100 रुपये का कीमत, 100 रुपये कीमत का है तो उसका कीमत कितना हो जाएगा? 150 रुपये सीधे सीधे हो जाएगा। काहे को अमेरिका में भारत का सामान बिकने जा रहा है? तो जो नया एग्रीमेंट हुआ उसमें देखे होंगे कि 50% से क्या कर दिया है, अब टैरिफ को 18% कर दिया है। कितना परसेंट कर दिया? 18%, जिससे भारत को काफी राहत हुआ। बट शर्त है कि रूस से आप जो है तेल नहीं खरीद सकते हैं। आप कहां से? अमेरिका से या वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। उसके बाद और बहुत सारे, उसके बाद जो है बताए थे कि $500 बिलियन का वो जो है क्या किया था, एग्रीमेंट किया था कि इतना जो है आपको हमारे यहाँ से व्यापार करना पड़ेगा। इस तरह करके बहुत सारे एग्रीमेंट था, तब जाकर उन्होंने 50 से 18% किया था। तो देखिए कि विदेशी सामान महंगा कैसे हो जाता है। घरेलू उद्योग को सुरक्षा, अब देखिए घरेलू उद्योग का सुरक्षा कैसे होगा। अब चूंकि इसका आपका सामान का रेट है 100 रुपया, इसका सामान का रेट हो गया था 120 रुपया, तो डिफरेंट है कि आपका उद्योग जो है बढ़िया से रन करेगा, सारा सामान आपका बिकेगा, इसका बिकेगा ही नहीं। इससे क्या हो गया, आपका जो है देश का जो है जितने उद्योग है वो सुरक्षित महसूस करेगा, उसका सामान बिक रहा है, उसका प्रोडक्टिविटी हाई है, उसका जो है क्या होगा, उसके कारखानों में सामान, क्योंकि सामान बिक रहा है तो सामान बनेगा भी। इस तरह करके जो है आप अपने क्या कर सकते हैं, घरेलू उद्योग को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से टैरिफ जो है, टैरिफ एक जो सीमा शुल्क या आयात शुल्क है, वो किस तरह से जो है क्या करता है, विदेशी सामानों को महंगा करता है, घरेलू उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करता है और ट्रेड वार को जन्म देता है। साथ ही साथ ये जो है सरकार की एकदम नकदी कमाई है, क्योंकि ये सारा पैसा कहाँ जाता है, सरकार के ही खाते में जाता है। तो इस तरह से हम जो है टैरिफ के बारे में बताएं। अगर इसमें किसी तरह का समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उसी से जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सेवा कर पाएंगे। जय हिंद।